हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी तक हमने देखा कि यिल्दिज़ जाती है उस घर में और जाके उन दोनों को देख लेती है। बहुत कोशिश करती है पर वो वहाँ अंदर नहीं जा पाती जैसे वो पहले चली गई थी, क्योंकि अब उसने खुद देख लिया है। तो अब उसकी हिम्मत ही नहीं होती, बहुत ही डिस्टर्ब होती है वो। तो वहाँ से चली आती है देख के। वहाँ से निकल के साइड पे कार लगा के एक जगह पे बहुत ही रोती है, बहुत ही रोती है कि पता नहीं कब से चल रहा होगा। सारा सोचती है कि उसके सामने, उसकी आंखों के सामने वो दोनों मिलते रहे और ऐसे बातें करते रहे। तो उसे लगा कि मैं कितनी स्टूपिड हूँ, मुझे कुछ पता ही नहीं चला। इंस्टेंटली वो लॉयर का नंबर देखती है और बहुत ही एक फेमस लॉयर होती है, उसके पास चली जाती है। वहाँ जो आलिया है वो जाती है दोवन के पास और जाके उसे प्रपोजल देती है कि आप इन्वेस्टर बन रहे हैं, तो मैं इस चीज़ की आपसे एक्सपेक्टेशन रखूँगी कि अगर कभी भी कोई पार्टनर्स में प्रॉब्लम हो जैसे मेरे और जुनैद में, तो आप हमेशा मेरा साथ देंगे। तो वो भी उससे हामी भर देता है। तो कहता है कि पर ये आप किसी को बताएंगे नहीं बात। ये बताने वाली बात तो है नहीं, वैसे तो ये एक्चुअली अनएथिकल है, पर मैं इतना तो आपसे एक्सपेक्ट कर सकती हूँ। तो ये लिस्ट जाती है लॉयर के पास और शी वॉज कम्प्लीटली शटर्ड। मतलब उसको समझ ही नहीं आ रहा था, बहुत ही रोती है कि मैंने अभी किसी को बताया नहीं, ऐसे मेरे हस्बैंड ने मुझे धोखा दे दिया, उसका अफेयर है, मैंने अभी अभी उसे देखा है, उसकी गर्लफ्रेंड के साथ वो था, बहुत ही क्लोज थे ऐसे। तो वो कहती है, जो लॉयर होती है वो उसे पानी देती है, उसे कहती है कि ठीक है रो लो, कोई बात नहीं, आराम से बताओ। फिर वो कहती है कि तुमने बहुत अच्छा किया, तुमने ऐसे डिसाइड किया। कहती है मैं बहुत ही कमज़ोर हूँ, मैं उनको जाके मैं उनके पास जाके फेस भी नहीं कर सकी उनको। कहती है तुम तो बहुत बहादुर हो, तुम ऐसे जो तुमने डिसीजन लिया एकदम से मेरे पास आ गया, तो कोई भी नहीं करता। फिर वो बहुत रोती है कि जो उन्होंने मेरे साथ किया मैं बिल्कुल डिजर्व नहीं करती, मैं उन्होंने मेरे साथ ऐसे किया। मेरी वो फ्रेंड है, हमारे घर आते जाते भी रहते हैं ये वो। तो वो कहती है कि मैं अब उनसे रिवेंज लेना चाहती हूँ कि उनको भी इतनी तकलीफ हो जितनी मुझे तकलीफ हुई है, उनको भी इतना ही एहसास हो, फील हो कि मेरे साथ क्या, मुझे कैसा फील हो रहा है। तो कहती है ऐसे ही होगा। लॉयर कहती है कि पर ये बात किसी को डिस्क्लोज मत करना, अपने तक रखना, क्योंकि ऐसी बातें बड़ी जल्दी फैलती हैं, उनको बड़ी पता चल जाएगा इन चीज़ों का। तो कहती नहीं, अगर एंड ऐसा ही होगा, उनका डिवेस्टेटिंग होगा, उनको इतना ही तकलीफ होगी जितनी मुझे हुई है, तो मैं चुप रह सकती हूँ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। अगर वो मेरे मुंह पे इतना झूठ बोल सकते हैं, ऐसे दिखा सकते हैं कि हम एक दूसरे को पसंद ही नहीं करते और इग्नोर करते हैं एक दूसरे को, जबकि उनका रिलेशन है, तो मैं क्यों नहीं कर सकती। पर एंड में मुझे जस्टिस मिलनी चाहिए। तो लॉयर उसे कहती है ऐसा ही होगा। कुमरू और जुनैद कहते हैं, कुमरू जुनैद को पूछती है कि तुमने हाली जान को अचानक से कैसे सोच लिया अडॉप्ट करने का। तो कहता है कि क्यों ऐसा क्या। तो कहती है कि तो नहीं, तुम तो कहते थे कि मैं उससे खुश नहीं हूँ, मेरी फैमिली नहीं है। तो कहता है कि प्लीज़ तुम मेरी फैमिली की बात यहाँ पे मत करो। कहती है तुम्हारी फैमिली। कहता है हाँ बिल्कुल। तो कहती है कि तुम्हारी फैमिली कैसे होगी, वो तुम्हारा बेटा भी नहीं है। वो कहता है कि देखो हम यहाँ पे सिर्फ इंजॉय कर रहे हैं, भी तुम मेरी फैमिली के बारे में कुछ मत बोलो। तो लॉयर कहती है कि ऐसे केसेस ना बहुत इजी नहीं होते, क्योंकि वो भी तुम्हें हर बात पे डिनाई करने की कोशिश करेगा और तुम पे भी कुछ कुछ इल्ज़ाम लगाएगा। तो कहती है वो ऐसा नहीं कर सकता, उसका वो झूठ नहीं ऐसे बोल सकता। कहती बोल सकते हैं, मैंने ऐसे केसेस बहुत देखे हैं, तो हमें कुछ पक्का एविडेंस चाहिए कि हाँ उसका ऐसा कुछ है, तो उसके लिए एविडेंस वगैरह कुछ इकट्ठे करो। वहाँ जो यिल्दिज़ है वो वहाँ से निकलती है लॉयर के पास से और सीधा दोआंग के घर में आती है। तो दोआंग के पास आती है और पूछती है कि कोमल कहाँ है। वो कहता है कि कोमल कहीं उसका कुछ कॉस्मेटिक्स का कुछ प्रोजेक्ट चल रहा है, तो उसमें बिजी रहती है, आती जाती रहती है और मुझे भी पता नहीं चलता वो कहाँ कब आती है कब जाती है। तो यिल्दिज़ कहती है बड़ी जल्दी हम सबको पता चल जाएगा कि वो क्या करती फिरती है। दोगन को थोड़ा लगता है अटपटा सा। फिर देर में कोमल आ जाती है। कोमल आती है तो यिल्दिज़ कहती है तुम लोगों को इन्वाइट करने आ रही थी कि हमारे घर पे आप डिनर पे आओ। तो कोमल कहती है कि मैं तो बहुत थकी हूँ, मे बी मेरे लिए पॉसिबल ना हो। तो यिल्दिज़ कहती है तुम थक जा कैसे जाती हो, जब भी पूछो तुम थकी रहती हो, कि क्या ये कोई बहाना है कि हमारे घर नहीं आ गए। तो इस दिन में दोगुन कह देता है कि कोई बात नहीं, मैं आना चाहता हूँ क्योंकि मैं जुनैद से मिलना चाहता हूँ। तो कुमरू एकदम टोकती है कि आप क्यों मिलना चाहते हैं। तो यिल्दिज़ एकदम से उसे डांट ले जाती है कि तुम कौन होते हो पूछने वाली, कि मेरा मतलब है कि मैं यहाँ बैठी हूँ, मैं वाइफ हूँ, मेरे घर आना चाहते हैं, वो मेरे हस्बैंड से बात करें कि अगर मुझे कोई प्रॉब्लम है तो तुम्हें क्यों प्रॉब्लम है। तो चुप कर जाती है कोमल के, अच्छा ठीक है चलो आ जाएंगे, हम लोग आ जाएंगे। जब वो जा रही होती है तो उसके घर में एंट्रेंस पे वास होता है। वो कुमरू से पूछते हैं कि ये वास कैसा है, तो कहती बताती है कि मेरे फादर ने मुझे लेके दिया ये वो। तो वो आगे उसका दरवाज़ा खोलने जाती है कोमल, जितनी देर में ये जल्दी से होती है वो वास उसको गिरा देती है। कहती है वो मुझसे गलती से गिर गया, और उसके सामने पैर, उसके एक पेज के ऊपर पैर भी रख देती है, अच्छे से मसल देती है कि मतलब उसका बिल्कुल ही अब ना ये उसका रूप ही डिफरेंट है, नेक्स्ट लेवल कॉन्फिडेंस है, एग्रेसिवनेस है। तो मतलब उसको उसकी जगह दिखाने के लिए वो बिल्कुल तैयार है। फिर वो आती है वापस दोगन के पास और आके बताती है कि उसने मेरा वास तोड़ दिया। तो दोगन कहता है मुझे नहीं लगता वो तुम्हारा कोई इतना फेवरेट वास था, कोई बात नहीं तोड़ दिया तो।
फिर यिल्दिज़ जब घर आती है तो उसकी माँ के सामने भी उसका थोड़ा बिहेवियर ऐसा होता है कि तो वो बताती है कि मैंने वास तोड़ दिया उसके घर में ऐसे करके, जानबूझ के तोड़ा, ऐसा शो कर देती है। उसकी माँ आसमा भी कहती है कि तुम थोड़ा डिफरेंट लग रही हो, क्या हुआ, सब ठीक है? तो कहती है हाँ सब ठीक है। तो वहाँ से उठ के चली जाती है फटाफट से कि इसको कुछ पता ना चल जाए। वहाँ जो कोमल होती है वो भी दोगन को कहती है कि आपको क्या है, अब जन्नत के साथ बिजनेस करने लग रहे हो, आप क्या सोचते हो? दोगन कहता है कि तुम इतना मेरे बिजनेस में कितना कब बोलने लगी, तुम्हें क्या, या तो तुम इसमें इन्वॉल्व हो, तुम्हें कुछ लेना देना नहीं, फिर तुम क्यों बोल रही हो? तो कहती है पर मैं तो आपके लिए कह रही हूँ कि आप उसे जानते कितना है, आप उस पर ट्रस्ट कैसे कर सकते हैं? तो कहता है पर तुम तो यहाँ पे 6 महीने से रह रही हो, तुम्हें नहीं पता कि वो कैसे लोग हैं, तुम्हारे घर हटे में आते जाते रहते हैं, तो क्या वो ऐसा लड़का है, वो ट्रस्ट लायक नहीं है क्या? और तुम मेरी फिक्र मत करो, मुझे पता है कि कैसे लोगों से कैसे डील करना है। वहाँ जुनैद है वो घर आ जाता है कि मेरा हेडेक बहुत ज़्यादा होता है। वहाँ लेटे लेटे उसको रात हो जाती है, तो रात को जल्दी सोती है, जो रूम में आती है, रह के उसके पास बैठती है और सोचती है कि कैसा लगता है भूलना सा और कैसा घटिया है। एकदम थप्पड़ मारती है जोर से उसके मुँह पे, और वो चिल्लाता हुआ उठता है कि तुम क्या कर रही हो, क्या हो गया? तो कहती नहीं, मैं तुम्हारा तो मुँह थोड़ा टेढ़ा था, मैं सीधा कर रही थी तो लग गया जोर से, मेरा हाथ स्लिप हो गया। तो बड़ा चिल्लाता है ये क्या हो गया ये वो, और जाके ना बैंडेज लगाने चला जाता है। वो दरवाज़ा बंद करती है और मज़े से लॉक करके अपने कपड़े वगैरह निकालने लग जाती है। तो जुनैद ऊपर उसकी माँ के पास आके पूछता है कि यिल्दिज़ को क्या हुआ है, सब कुछ ठीक है? तो कहती है हाँ ठीक है। कहता है पर बड़ा ही वियर्ड से बिहेव कर रही है वो। तो कहती है ऐसे ही थोड़ा सारा दिन हाली जान को संभालती है, तो मूड स्विंग्स होते रहते हैं लेडीज़ के, कोई बात नहीं, फिक्र मत करो। फिर जो आसमा जाके यिल्दिज़ को पूछती है कि ऐसा क्या हुआ है, बड़ा नोटिसेबल है तुम्हारा बिहेवियर, बहुत डिफरेंट है। तो कहती है तुम ऐसे बिहेवियर क्यों करी हो? कहती मैं बस थक गई हूँ, मैं जुनैद की खुशी का हर किसी का ध्यान रखते रखते मैं थक गई हूँ, अब मैं अपने लिए जीऊँगी। इतनी देर में ना वो आने वाले होते हैं, तो आयशा से पूछती है यिल्दिज़ कि तुमने खाना ठंडा रखा है कि गर्म? तो वो कहती है कि एक्चुअली ठंडा रखना चाहिए था। तो कहती है क्या मतलब? कहती नहीं कुछ नहीं, मतलब वो फ्रेज़ है ना कि रिवेंज इज़ बेस्ट सर्व्ड कोल्ड। तो वहाँ क्या होता है कि वो लोग आ जाते हैं तो उनका वो वेलकम करते हैं, वो आके डाइनिंग टेबल पर बैठते हैं। तो यिल्दिज़ का थोड़ा बिहेवियर तो ऑब्वियसली डिफरेंट होगा ही, अच्छा तो हो नहीं सकता, पहले जैसा तो हो ही नहीं सकता। वो पूछते कोमल से कि तुमने आज सारा दिन क्या किया? कहती है हम अभी तो मिले थे 2 घंटे पहले, तुम बड़ी फनी हो। फिर कोमल बताती है कि मेरा एक प्रोजेक्ट चल रहा है कॉस्मेटिक्स। फिर दोगुन जुनैद से कहता है कि मुझे तुमसे कुछ बिजनेस के बारे में बात करनी है। तो जुनैद कहते हैं हाँ खाने के बाद कर लेंगे। पर यिल्दिज़ कहते हैं मुझे तो क्यूरियोसिटी रहेगी कि तुम लोगों ने क्या बात करनी है। तो कहते हैं ठीक है, मैं बता देता हूँ कि मैं इन्वेस्टर की तरह तुम्हारे बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। फिर जो यिल्दिज़ होती है ना वो कहती है कि मैं ना कोमल तुम्हें एक स्टोरी सुनाती हूँ कि ना ये हाई सोसाइटी से रिलेटेड है और तुम्हें बड़ी पसंद आएगी। मुझे आलिया ने सुनाई है। इसमें क्या होता है ना कि एक फ्रेंड होती है, दूसरे फ्रेंड के हस्बैंड के साथ उसका अफेयर होता है और उसके एक दूसरे के घर भी आते जाते हैं, सारे एकदम से देखने लग जाते हैं कि आखिर ये क्या हो रहा है। फिर वो कोमल कुछ नहीं कहती, कहती है अच्छा ये तो कोई नॉर्मल बात। दोगन कहते हैं कि तुम्हारे लिए नॉर्मल चीज़ है, कोई बड़ी बात नहीं है। कहते हैं आजकल तो सारे ऐसे करते हैं। कोमल कहती है ये कोई बड़ी बात नहीं। यिल्दिज़ को भी पता लगता है कि ये तो बड़ी शेमलेस सी लड़की है। फिर कहती है कि बेस्ट पता क्या है, इसमें जो रिवेंज है ना वो बेस्ट है। तो कहती है तुम्हें पता है कि उस लड़की ने क्या किया जिसको उन लोगों ने चीट किया था? तो जुनैद कहता है क्या किया होगा, ज़्यादा सारा कंपनसेशन मांग लिया होगा अपने हस्बैंड से, इससे ज़्यादा क्या कर सकती है वो? कहती है नहीं, जिस लड़की ने उसे चीट किया उसके फादर से उसने शादी कर ली। तो फिर उसके बाद वो दोगन की तरफ देखती है, दोगन भी उसकी तरफ देखता है। तो वहाँ जो यिल्दिज़ ना अंदर बैठी होती है और उससे कह रही होती है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड कहाँ है? तो कहती है वो अब्रॉड है। तो कहती है तुम मुझे छिपा क्यों रही, हमसे मिलवा क्यों नहीं रही? तो कहती है मुझे कोई ज़रूरत नहीं छिपाने की। तो कहती है क्या पता मैं उसे जानती हूँ, ये दुनिया बड़ी छोटी है। तो कोमल फिर से देखती है कि कुछ तो गड़बड़ है। तो नेक्स्ट डे क्या होता है, दोगन होता है ना वो चेतन को कहता है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, मुझे ऐसा डाउट है कि यिल्दिज़ को कुछ पता चल गया जुनैद को और कोमल का। चेतन कहता है आपको ऐसा क्यों लगता है? कहता है कि कल उसका बिहेवियर बहुत ही डिफरेंट था, वो जैसे नॉर्मल होती वैसा नहीं था। तो कहता है ऐसे कैसे हो सकता है, आपको खुद तो उसने बताया था कि थोड़ा जेलस फील करती है, अगर वो ऐसी होती तो वो ऐसा बिहेवियर करती है क्या? तो वो वही बात करता है यिल्दिज़ वाली कि रिवेंज इज बेस्ट सर्व्ड कोल्ड, कि वो हो सकता है अभी हमसे छिपा रही हो, बहुत ही स्मार्टली चल रही हो मूव्स। जो चेतन कहता है वो ऐसी लगती नहीं है। तो कहता लगता मैं हूँ क्या ऐसा? किसी को ऐसे देखने से अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, मैं भी क्या कर सकता हूँ, तुम्हें सबसे ज़्यादा पता है। तो उसके बाद जो यिल्दिज़ होती है वो बैठी होती है और सोच रही होती है कि मैंने बड़ा गलत किया फ़ेज़ा के साथ। वो फ़ेज़ा को कॉल करती है और उसे कहती है हमें मिलना चाहिए। तो फ़ेज़ा थोड़ा अवॉइड करती है और कहती है कि जो भी बात करनी है फ़ोन पे ही कर लो। तो यिल्दिज़ थोड़ा फोर्स करती है। तो ये थी अब तक स्टोरी। नेक्स्ट स्टोरी में देखने के लिए बने रही मेरे साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।